69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। वो लाते खाने लायक हैं सब। नेताओं का शब्द का कीमत नहीं किया जाना चाहिए। नेता कब क्या बोल देते हैं, किस पक्ष में बोल दें, क्या बोल दें, कब बोल दें, उनका कोई समय की पाबंदी नहीं है। ऐसे नेताओं के ऊपर भी अब जो है ऐसे अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए, कोई बड़ा कठोर कार्यवाही नहीं होगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ गाँव की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में दल बदलू नेता, जो उसी दल बदलू नेता की बात हो रही है जो चुनाव आते ही अपने जो है कि सीटों के बारे में अपने उस सत्ता को पाने के लिए जिस सत्ता पे वह बैठा है, चाहे वह विकास करे या ना विकास करे, कुछ भी हो, वो दल बदलू नेता अपनी वोट बैंक को जो है मजबूत करने के लिए, वोट बैंकों को दिखावा करके किसी भी पार्टी में जा करके वो जो है कि टिकट ले लेता है। और अब इतना ही नहीं, टिकट लेता भी है और दिलाता भी है, और कहीं जीत भी जाता है, कहीं नहीं भी जीत पाता है। हम उसी ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, जिस ओम प्रकाश राजभर ने खुले मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है कि मठ में भेजने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो है हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अनिल यादव मीडिया के सुर्खियों में इस वक्त काफ़ी तेजी से चर्चित है। अनिल यादव का एक यूट्यूब चैनल है और अनिल यादव जो है सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कई जो है न्यूज़ चैनलों में और पेपर में भी वो काम कर चुके हैं। इस वक्त बीते राज्यसभा का चुनाव जब चल रहा था, उस वक्त समाजवादी पार्टी से हट करके किसी दूसरे दल में वोट करने वाले समाजवादी पार्टी के ही विधायकों से तीखे प्रश्नों से वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में है और काफ़ी तेज़ी से चर्चित में है। तो इसी प्रकार से अनिल कुमार ओम प्रकाश राजभर का एक इंटरव्यू लेने लगे। इंटरव्यू का सिलसिला चलते चलते और अनिल कुमार यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कह डाला और इतना भी कहा कि वो 600 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि वो हमारे लफ्जों से ठीक नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर के लफ्जों से ही ठीक लगेगा। 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। वो लाते खाने लायक हैं सब। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और वो ये कह रहे हैं कि आखिर वो क्यों समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस किसी व्यक्ति जो रोजगार के लिए दौड़ दौड़ के थक जाता है और कहीं रोजगार का अगर उसे आस लग जाए, नौकरी की आस लग जाए, तो वो बेचारा पूरे तन मन धन, आप ये कह लीजिए कि वो पूरी जीवन को समर्पित कर देता है। तो ऐसा ही मामला शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में आरक्षण को लेकर के घोटाला हुआ था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला भी दे दिया। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भर्ती नहीं करा पाई। तो मिला करके कि 600 दिनों से अभ्यर्थी इस वक्त लखनऊ में आज भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने विभिन्न प्रकार के बयान दिए और उन्होंने इतना तक कह डाला कि सरकार को घेरा, छात्रों के पेपर लीक के मामले उठाए, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर आई और अंततः में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की पेपर लीक हुए मामले में उन्होंने जो है कि परीक्षा को रद्द कर दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो है कि कारवां जब राहुल गांधी अपनी कारवां लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के पास पहुंचे तो वहां एक अभ्यर्थी ने फूट फूट कर रोया और इतना ही नहीं, सरकार को कई शब्दों से नवाजा भी है। आप उसे सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो कुल मिलाकर के नवाजा, इसके बाद राहुल गांधी ने उसे जो है कि बब्बर शेर बोला और राहुल गांधी ने अपनी रोटियां सेकने के लिए सरकार के ऊपर तंज कसा और सरकार के बारे में जो है बोला और उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ गलत हो रहा है। इसी तरीके से एक पल्लवी पटेल भी उसे वहां पहुंची थी शिक्षक भर्ती वाले मामले में। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के नेता के 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी थे उनका समर्थन करने के लिए विपक्ष के नेता वहां आज भी पहुंच रहे हैं और उनकी बात को मीडिया भी लगातार, गोदी मीडिया को छोड़कर अन्य मीडिया लगातार दिखा रही है। कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि जो दल बदलू नेता हैं, लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जो नेता हैं, जब समाजवादी पार्टी से चुनाव मिलकर लड़ रहे थे तो वो खुले मंचों से किस तरीके से बयान दे रहे थे, जो विवादित बयान थे। वो सपा को छोड़ करके फिर भाजपा में आए तो उन्होंने कहा ये जो है चुनाव का माहौल को गर्म करने के लिए, वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ये जो है कि ऐसे बयान है वो कुल मिलाकर के अपने ऊपर लगे मिट्टी को वो झाड़
टालने का प्रयास किए, लेकिन वो जनता सब जानती थी और जो बातें थी वो पकड़ी गई उनकी। तो जिस तरीके से अनिल यादव की बातचीत में उन्होंने कहा कि ये इसी लायक हैं, वो शब्द बहुत ही गंदे हैं मित्रों, हम उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या सोचेंगे? अब आप खुद सोचिए कि जो जिसका खुद का ठिकाना ना हो, जो खुद को न कुछ कर सके, वो दूसरे के सहारे कांधे पे बंदूक रख के चला रहा हो और वो ऐसे विवादित बयान दे रहा हो, ऐसे अभ्यर्थियों को दे रहा हो जो अपने घर द्वार को त्याग करके 600 दिनों से, आप सोच लीजिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने 600 दिन लगातार उसी लखनऊ में एक स्टेडियम पे बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए। और उस सरकार में ये रह कर बोल रहे हैं, जिस सरकार में ये जो है कि ताल ठोक रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई सरकार है नहीं, और उस सरकार में आकर के ये 69,000 अभ्यर्थियों के लिए कोई को मिला के कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बहरहाल दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर के बयान से लोगों की रूह कांप गई है। के लिए ऐसे गंदे बयानों से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप सादर पूर्वक आप उनको कमेंट में जवाब दीजिए। चैनल खबर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।